हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज मैं फिर उपस्थित हुई हूँ आपके सामने एक सामाजिक मुद्दा लेकर। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस पर मैं आपको अपनी साहित्यिक रचनाएँ और सामाजिक मुद्दे लेकर उपस्थित होती हैं जिनके बारे में हमें सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज का एक सामाजिक मुद्दा मैं कहानी के रूप में आपके सामने जो है प्रेजेंट करूंगी। और ये एक सच्ची कहानी है, बिल्कुल सच्ची कहानी है, जिसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। सिर्फ मैंने पात्रों के नाम बदल दिए हैं और इसका सीधे सीधे जो रिश्ता है वो है साइबर क्राइम से। तो आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ गए हैं क्योंकि इंटरनेट का यूज़ हर कोई कर रहा है। तो ब्लैकमेलिंग एक बहुत बड़ा क्राइम है जो ज़्यादातर होता है। इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। और ये कहानी है एक 23 साल की लड़की की जिसका नाम है आरती। और आरती जो है वो एक महानगर में रहती है और वो नौकरी करती है। नौकरी के लिए वो अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर रह रही है और वो एक पीजी में रहती है, यानी कि पेइंग गेस्ट के रूप में रहती है। लेकिन लड़की चाहे वो परिवार के साथ रहे या परिवार से अलग रहे, उसके अंदर असुरक्षा की भावना रहती ही है। हम लोग भी जब परिवार में थे, अगर हम अकेले स्कूल कॉलेज जाते थे तो हमारे अंदर एक असुरक्षा की भावना रहती ही थी। पहले भी मैंने कई वीडियो आपको साइबर क्राइम के बारे में और इस तरह की घटनाओं के बारे में डाले हुए हैं जो समाज में होती ही रहती हैं। तो आरती अकेले रहती थी और एक दिन वो सो रही थी तो सुबह 5 बजे उसके पास एक फ़ोन आया अननोन नंबर से और उसने नंबर उठा लिया, क्योंकि कभी कभी हम लोग इसलिए भी उठा लेते हैं कि शायद कोई इमरजेंसी होगी, कहीं से कोई और फ़ोन कर रहा होगा, हमारे हमारे परिवार वालों के बारे में कोई और फ़ोन कर रहा होगा, तो हम लोग उठा लेते हैं। तो उधर से एक लड़के ने बातें करना शुरू किया और उसने सबसे पहले उससे पूछा कि क्या आप आरती बोल रही हैं? तो आरती ने कहा जी हाँ, मैं आरती बोल रही हूँ। और तब उस लड़के ने सीधे ही एक क्वेश्चन दाग दिया कि क्या मैं आपका वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दूँ? तो आरती ने पूछा कि कौन सा वीडियो? इस पर उस लड़के ने कहा कि मुझे एक वीडियो मनोज ने दिया है और उसने कहा ये बेहतरीन वीडियो है, बहुत जल्दी वायरल हो जाएगा, इसे जो है इंटरनेट पे अपलोड कर दो। तो आरती ने कहा कि मैं किसी मनोज नाम के लड़के को जानती ही नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मनोज कौन है। मतलब आरती ने ये बात कही तो वो लड़का हंस के बोला चलो मनोज को जानो या ना जानो, लेकिन ये वीडियो इतना अच्छा है तुम्हारा कि अगर मैं इसे इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा तो बहुत जल्दी वायरल हो जाएगा, और जब अपलोड करूंगा तो तुम्हारे फ़ोन नंबर के साथ अपलोड करूंगा। आरती बहुत झुंझला जाती है, उसे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, तो वो फ़ोन काट देती है। जब वो फ़ोन काट देती है फिर वो फ़ोन का आईडी सर्च करने की कोशिश करती है तो उसे कुछ उसके बारे में पता नहीं चल पाता है। और एक दो कमेंट होते हैं जिसमें लिखा होता है कि ये फ़ोन मत उठाना, ये लड़का गाली देता है या ये लड़का ये गलत बातें बोलता है, ऐसे कुछ कमेंट होते हैं। लेकिन फिर वो दूसरी बार फिर फ़ोन आ जाता है और आरती अब की बार फिर फ़ोन उठा लेती है, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी से होती है और वो उस फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड भी करती है। तो वो लड़का फिर से यही बात बोलता है कि जल्दी से बताओ कि तुम्हारा वीडियो डालूं कि ना। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें मुझे मेरा वीडियो डालना ही था तो तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो, तुम डाल दो। तो वो कहते हैं नहीं, मुझे मनोज ने कहा था कि पहले आरती से पूछ लेना। तो वो कहती है कि और अगर मैं मना करूँ कि मत डालो तो फिर? तो वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन फिर उसके लिए तुम्हें मुझे हाँ कहना पड़ेगा और जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ तुम्हें आना पड़ेगा उस एड्रेस पे। यानी कि आप समझ रहे हैं कि वो क्या चाह रहा था। तो आरती कहती है कि ना तो मैं तुम्हें हाँ कहूँगी ना मैं तुम्हारे बताए हुए एड्रेस पे आऊँगी, तुम्हें जो करना हो वो तुम करो। और वो फिर से जो है फ़ोन काट देती है। जब वो फ़ोन काट देती है तब फिर वो सोचती है थोड़ी देर और फिर वो अपनी एक फ्रेंड से बात करती है और फिर उसकी फ्रेंड उसे सलाह देती है कि वो एक साइबर सेल में FIR दर्ज करे। तो वो तुरंत जो है साइबर सेल में FIR दर्ज करती है। इस काम में उसे 10-15 मिनट लग जाते हैं और दोबारा से फिर जो है वहाँ से कॉल आ जाता है। उसी दौरान साइबर सेल के कुछ लोगों से उसकी बात भी होती है। तो जब वो फिर दोबारा से उस लड़के का फ़ोन उठाती है, तीसरा अननोन नंबर होता है, मतलब हर बार वो लड़का एक अलग नंबर से उसे फ़ोन कर रहा होता है। तब वो लड़का फिर से उससे यही बोलता है कि तुम मेरा फ़ोन बार बार काट रही हो और इसका तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा और मैं तुम्हारा वीडियो डालने वाला हूँ। तो वो उसे रिक्वेस्ट करती है, कहती कि देखो मेरा वीडियो मत डालो और नहीं तो मेरी इज़्ज़त नहीं रहेगी, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और मेरी समाज में इज़्ज़त नहीं रहेगी। और ऐसे ऐसे करके वो गिड़गिड़ाने लगती है।
और ये वो जानबूझ के कर रही होती है उस टाइम को खींचने के लिए, उसकी कॉल के टाइमिंग को खींचने के लिए। उधर से वो लड़का हंस हंस के उसे बार बार यही धमकी दे रहा होता है कि तो इसमें क्या होता है, तुम्हें से तो मैं कुछ पैसे भी नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम हाँ करो और मेरे बताए हुए एड्रेस पे आओ। मैंने तो तुमसे कुछ मांगा भी नहीं है और कोई ऐसी बड़ी डिमांड भी नहीं की है। लेकिन आरती कहती कि नहीं, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं अकेले रहती हूँ। यानी कि ये पूरा ड्रामा टाइप चल रहा होता है। आरती यहाँ से जानबूझ के उस टाइम को खींच रही होती है कि जो है कॉल लंबी होती जाए। आखिर में वो लड़का जो है बहुत देर आरती की बात सुनता रहता है और फिर झुंझला के कहता है कि लो अब तुम भुगतोगे, अब तो मुझे तुम्हारा कुछ चाहिए भी नहीं और मैं तुम्हारा वीडियो ज़रूर डालूँगा। और उसके बाद वो खुद ही फ़ोन काट देता है। लेकिन तब आरती को पता चलता है कि इतनी देर में, जितनी देर में आरती ने उस लड़के से बात की थी, साइबर सेल वालों ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली और वो उस लोकेशन पे पहुंच गए और उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। जब उस लड़के को अरेस्ट किया गया तब पता चला कि उस लड़के के पास आरती का कोई वीडियो था ही नहीं, क्योंकि आरती को खुद भी पता था कि उसको कोई ऐसा वीडियो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान को अपनी बात पता होती है। लेकिन वो इस बात से डर रही थी कि क्योंकि आजकल इतने जो है एडिटिंग के ऑप्शंस आ गए हैं और फ़ोटोशॉप वगैरह इतने सारी टेक्नोलॉजी आ गई है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की ईज़िली कोई भी किसी के फेस पे किसी और का फेस चिपका के उसका वीडियो को जो है इंटरनेट पे दिखा सकता है। तो सिर्फ इस डर से आरती को घबराहट थी। लेकिन फिर पता चला कि ना उसके पास वीडियो था और उसको जो फ़ोन नंबर था आरती का वो भी किसी कॉमन फ्रेंड से ऐसे ही मिल गया था। बाई चांस उसने किसी फ्रेंड का फ़ोन उठाया और उसमें आरती का नंबर था और उसने उस नंबर को जल्दी से नोट कर लिया और आरती को फ़ोन करना शुरू कर दिया। अब दूसरी बात ये भी है कि आरती तो परिपक्व थी, वो 23 साल की लड़की थी। दूसरी बात, वो महानगर में अकेली रहती थी। जो अकेले रहता है वो खुद ही मैच्योर हो जाता है और वो जॉब भी कर रही थी। अगर आप सोचिए आजकल स्कूल के स्टूडेंट्स, जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास भी आजकल मोबाइल होता है क्योंकि सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। अगर ऐसे छोटे लड़की के पास जो 12, 13, 14 साल, 15 साल की लड़की है, अगर उसके पास इस तरह का फ़ोन आए और सपोज़ वो लड़का उसको वीडियो का थोड़ा सा वो पार्ट भी दिखा दे जो उसने किसी भी तरह जो है एडिट वेडिट करके कर दिया है, तो उस लड़की पे क्या गुजरेगा और वो लड़की क्या करेगी, किसको बताएगी? क्योंकि हमारे समाज में ज़्यादातर धारणा ये है कि अंत में लड़की की ही गलती होती है। मैंने पिछले एक वीडियो में डिग्निटी एंडेंजर्ड में भी बताया था कि जब लड़की का रेप होता है तो ये नहीं कहते कि लड़के की गलती है कि उसने रेप किया, कहते हैं कि लड़की ने ऐसे कपड़े पहने थे, लड़की रात में बाहर क्यों गई, लड़की ने ऐसा क्यों किया, यानी लड़की इतनी दूर क्यों पढ़ने जा रही है, लड़की ऐसे नौकरी क्यों कर रही है, यानी कि सारी गलतियाँ फिर लड़कियों पे आ जाती हैं। तो जो छोटी लड़की हैं जिनको साइबर लॉज के बारे में नहीं पता या उन्हें पता नहीं कि वो कैसे बच सकते हैं इन सब चीज़ों से, वो क्या करेंगे। तो इसलिए हम लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है और इस पर विचार करने की ज़रूरत है और इन लड़कियों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपके आसपास ऐसे किसी के साथ ये घटना हो जाए तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करिए, कम से कम तब तक उसे सपोर्ट करिए जब तक कि वो खुद निर्दोष साबित ना हो जाए। वो क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर लड़की दोषी होती है, ठीक है। और लड़कियों को भी मेरा मैसेज ये है कि अगर आपका गलती से कोई वीडियो बना भी है या कोई गलत काम हो भी गया गलती से, तो भी किसी को ये अधिकार नहीं बनता कि वो आपको ब्लैकमेल करे उस काम को लेकर। किसी को भी ये अधिकार नहीं है, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कुछ गलत हो भी गया तो भी आप उससे ना डरें, क्योंकि वो उसको अधिकार नहीं है, तब भी आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारे स्कूल्स में आजकल बैड टच, गुड टच के बारे में लड़कियों को बताया जाता है। एडोलेसेंट काउंसलिंग बहुत की जाती है, तो थोड़ी साइबर काउंसलिंग भी की जाए और साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी बताया जाए, क्योंकि ताकि लोग अपने प्रोफाइल में जल्दी से नंबर ना, अपना मोबाइल नंबर ना शेयर करें किसी को, और अननोन व्यक्ति को कभी भी अपना नंबर ना शेयर करें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि इस तरह की घटनाएं ना हों। अगर हमें महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं तो ये भी महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण अंग हो सकता है यदि हर महिला को अपने अधिकारों के बारे में पता है और उसे पता है कि वो इस तरह के साइबर क्राइम से अपने आप को कैसे बचा सकती हैं। तो इसके बारे में हम जागरूकता पैदा करें। मैंने पहले भी बहुत सारे साइबर क्राइम पे और जो स्टॉकिंग होती है और ब्लैकमेलिंग होती है और उससे रिलेटेड लॉस, उनसे संबंधित कानून, उनके बारे में
जानकारी दी हुई है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उन सबको भी देखें और साइबर लॉ के बारे में ज़रूर जानें और अपनी बहन बेटियों, अपनी पड़ोस में रहने वाली महिलाओं, मित्रों को इस तरह से गाइड भी करें और उन्हें इन सब चीज़ों से बचाएं भी। और अगर आपको मेरा ये सामाजिक मुद्दा पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि उन मुद्दों को हम ज़रूर उठाएं जिनके बारे में हमारे समाज को और हमको सोचने की बहुत बहुत ज़रूरत है। अंत तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।